उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से हम देखेंगे जो लास्ट ईयर का पेपर था, उसमें आप देखोगे ये जो हेनरीज लॉ है, यहाँ पे ब्लैक हाइलाइटेड इसका जो ये स्टेटमेंट है, इस पे डायरेक्टली एक क्वेश्चन आया था। एंड इसके बाद हम देखेंगे यही नीचे मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है, तो मोल फ्रैक्शन पे भी लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कि मोल फ्रैक्शन का यूनिट क्या होता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कॉस्ट कश्मीर के रिलेटेड, किस तरीके से हम स्कॉस्ट के लिए इन 15 डेज़ में अब वापस से रिवाइज करें, किस तरीके से हम प्रिपेयर करें सो दैट हमारी जो रैंक है वो इंक्रीज़ हो जाए एंड हमारा जो स्कोर है वो एनहेंस हो जाए यहाँ पे। तो सिंपली हम देखेंगे यहाँ पे जो रिवीजन है, रिवीजन ही यहाँ पे मस्ट डू थिंग है, क्योंकि अभी तक आपने जो पढ़ा है उसी को रिवाइज करके जब जाओगे तो तभी क्वेश्चन को वहाँ पे सॉल्व कर पाओगे। अब अगर आप इन 15 डेज़ में नया कुछ सीखने की कोशिश करोगे एंड इट्स मोस्ट ऑब्वियस दैट आप वो चीज़ भूल जाओगे, क्योंकि यहाँ पे साइकोलॉजी में हम देखते हैं इब्न गॉस फॉरगेटिंग कर्व, अकॉर्डिंग दैट कर्व सिंपली अगर आप आज कोई चीज़ सीखते हो वो 10 दिन में आपको उसका खाली 10% ही याद रहता है या उसका 7% ही याद रहता है। दैट मीन्स आपको नेसेसरी होता है किसी चीज़ को कॉन्स्टेंटली याद रखने के लिए उसको रिवाइज करना। तो अभी कोई नई चीज़ सीखने से आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा एंड जो आप चीज़ आपने सीखी है उस चीज़ पे भी ध्यान नहीं दोगे तो इस चीज़ में भी आप लैग कर जाओगे, पीछे ही रह जाओगे। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, आप उन चीज़ों पे ध्यान दो जो आपने ऑलरेडी सीखी है। एंड एनसीईआरटी में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है एंड वो होते हैं ब्लैक बोल्ड लेटर्स में जो ये पॉइंट्स होते हैं, ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये ज़रूरी करने हैं, इनको नज़र देनी ही देनी है। तो सिंपली जब हम देखते हैं इन्हीं ब्लैक हाईलाइटेड पॉइंट्स से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब आपको ये हाईलाइटेड पॉइंट्स जो भी चाहिए तो सिंपल आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। लाइक यहाँ पे इसने बोला है लाइक डिजॉल्व्स लाइक, तो ये सिंपली पोलर एंड नॉन पोलर का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि पोलर सॉल्वेंट एंड पोलर सैल्यूट को हम मिला सकते हैं, ना कि पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सैल्यूट को। तो इसकी रेलेवेंस हमें यहाँ पे देखनी है, इसकी इन्फॉर्मेशन ब्लैक हाईलाइटेड पॉइंट की। इसी तरीके से सैचुरेटेड सोल्यूशन है यहाँ पे, तो क्या होता है वो चीज़ देखने की ज़रूरत है। या हम देखेंगे कि सॉल्युबिलिटी पे क्या असर पड़ता है बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर और डिक्रीजिंग टेम्परेचर, वो हम शॉर्ट पॉइंट में यहाँ पे लिखकर आराम से उसको याद रख सकते हैं, उसको रिवाइज कर सकते हैं। इसी तरीके से हम देखेंगे जो लास्ट ईयर का पेपर था, उसमें आप देखोगे ये जो हेनरीज लॉ है, यहाँ पे ब्लैक हाईलाइटेड इसका जो ये स्टेटमेंट है, इस पे डायरेक्टली एक क्वेश्चन आया था। एंड इसके बाद हम देखेंगे यही नीचे मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है, तो मोल फ्रैक्शन पे भी लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कि मोल फ्रैक्शन का यूनिट क्या होता है। हालांकि मोल फ्रैक्शन एक फ्रैक्शन है, दैट इज़ ये एक क्वांटिटी ऐसी है जिसमें कोई यूनिट होगा ही नहीं, क्योंकि ये p/q फॉर्म में होती है। तो ऊपर वाली क्वांटिटी का यूनिट एंड नीचे वाली क्वांटिटी का यूनिट कैंसिल हो जाता है। तो सिंपली यहाँ पे हम क्या देखेंगे, जो मोल फ्रैक्शन है ये यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। बट बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे भी ब्लैक हाईलाइटेड पॉइंट से क्वेश्चन था। इसके थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे दूसरे पेज पे आप देखोगे यहाँ पे वोलाटाइल लिक्विड्स वोलाटाइल सोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है। इस पे भी एक क्वेश्चन लास्ट ईयर था, दैट इज़ 3 हाईलाइटेड पॉइंट्स एंड तीनों हाईलाइटेड पॉइंट्स से यहाँ पे क्या था, क्वेश्चन था। अब इन 3 हाईलाइटेड या बोल्ड लेटर्ड पॉइंट्स जो होते हैं, इनको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें कुछ और जो डाटा है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी होती है, उसको देखने की ज़रूरत होती है। तो ये सारा कुछ जो है आपको सिंपली फ्री में हमारे ग्रुप में मिल जाएगा, तो इसको आप एक्सेस हमारे ग्रुप के थ्रू कर सकते हो। एंड बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं लाइक फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, उसमें भी आप सिंपली यही ब्लैक हाईलाइटेड पॉइंट्स जो हैं, जो बोल्ड लेटर्ड पॉइंट्स हैं, उनको रिवाइज करके, या बायोलॉजी में सिंपली एग्जाम्पल्स को रिवाइज करके अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हो। एंड एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे कुछ नया सीखने की ज़रूरत नहीं है। अब जो आपने किया है उसी को रिवाइज करते जाओ। एटलीस्ट आप एग्ज़ाम से पहले अपनी रिविज़न 2 या 3 बार करके जाओ, सो दैट जो आपने पढ़ा है वो आपको आराम से, आपका जो कर्व है याद रखने का वो एक कांस्टेंट पोजीशन पे रहे, ताकि आप चीज़ों को भूल ना जाओ एंड कोई कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। तो सिंपल है ये एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका, इन्हीं ब्लैक हाईलाइटेड पॉइंट्स पे आपका ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है
एंड ये जो क्वेश्चंस इन टेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं इनको सॉल्व करना है एंड इन एग्जांपल्स पे भी नज़र देनी है जो वहाँ से दे के हैं। बट मोस्टली अभी आप जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं वो आप देखोगे इन्हीं ब्लैक हाईलाइटेड पॉइंट से ज़्यादा पूछे गए हैं, या कोई लॉ है उसका स्टेटमेंट पूछा गया है, या कोई सिंपली हम देखेंगे कोई ऐसा कंसेप्ट है जो नेसेसरी है डेली लाइफ में, उस पर भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो जल्दी से जाके आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए एंड यहाँ पे आप सिंपली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको हर एक डिटेल एनसीईआरटी के रिलेटेड, किसी भी एग्ज़ाम के रिलेटेड जो भी ऑल ओवर इंडिया में होते हैं यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी एंड अप टू द मार्क यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एंड मैंने जो ये 3 हाईलाइटेड पॉइंट्स दिखाए हैं, अगर आपको चाहिए भी तो आपको ग्रुप में इसका प्रूफ भी मिल जाएगा कि इन्हीं से क्वेश्चंस आए हैं कि नहीं आए हैं। ऐसे ही हवा में बातें नहीं की है, आफ्टर अ डीप एनालिसिस हमने ये सारे पॉइंट्स को यहाँ पे हाईलाइट करके आपके सामने एक वीडियो बनाते हैं सो दैट आपकी हेल्प जो है वो अप टू द मार्क हो जाए। ऐसे ही बिना किसी रीज़न के आपके सामने नहीं आते हैं, ना तो हमें व्यूज़ की ज़रूरत है फिर, ना ही ऐसी कोई चीज़ की जिससे आपको कोई प्रॉब्लम हो।